हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपका वेलकम है फिर से मेरे न्यू व्लॉग में। और आज है रक्षाबंधन का दिन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों को और सभी भाइयों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ राखी की। और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ सेवइयाँ। तो नमक की जवें मैं बना रही हूँ, जवें बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये रेडीमेड जवें हैं, मोक्ष के पापा जी लेकर आए थे रात, बल्कि हम भी गए थे, बच्चे भी गए थे साथ में चौक पर। तो फिर हम इसको लेकर आए थे क्योंकि मैंने घर पर नहीं तोड़े थे इस बार जवें, क्योंकि बच्चों के साथ हो नहीं पाता है। तो बस यहाँ पर ये भून चुके हैं, मैंने इनको फ्राई कर लिया है। और इसमें घी हो गया था मुझसे ज़्यादा, तो ये ज़्यादा ही ऑयली हो गए थे। तो फिर मैंने इसको जब यहाँ पर प्याज को भूना था तब मैंने इसमें घी नहीं डाला था, मैंने ऑयल का यूज़ नहीं किया था, बहुत ही हल्का सा ऑयल मैंने इसमें डाला था। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने काफ़ी एक डेढ़ चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला होगा। तो मैंने सूखा ही इस तरीके से प्याज को भूना, क्योंकि फिर जब बन जाते हैं तो फिर प्लेट के अंदर जब ऑयल दिखता है तो फिर मोक्ष के पापा जी नहीं खाते हैं। तो वो बोलते हैं कि इतना ऑयल प्लेट के अंदर जब उन्हें दिखता है तो फिर वो खाना छोड़ देते हैं, फिर वो नहीं खाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने इसमें नहीं डाला था। और साइड में मैं बना रही हूँ दूध वाले जवे, तो मीठे जवे भी मैं बनाऊँगी। तो इससे मतलब हमारे यहाँ पर सेल लगाए जाते हैं दरवाज़ों पर, तो उसका मतलब मीठे का वो ज़्यादा होता है, तो मीठे का शगुन ज़्यादा माना जाता है। तो मीठे से ही बनते हैं, मतलब मीठे से लगाए जाते हैं दरवाज़ों पर, कलावा लगाया जाता है। और यहाँ पर मैं साथ ही में नमक वाले जवे भी बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में नमक वाले जवे खाए जाएंगे। और दूध वाले जवे थोड़ा मैं कम बना रही हूँ, क्योंकि मोक्ष के पापा जी को ही ज़्यादा पसंद है दूध वाले जवे। नमक वाले जवे भी वो ले लेते हैं, तो थोड़े से बनाऊँगी मैं, जिससे कि मतलब पूजा हो जाएगी और मोक्ष के पापा जी ले लेंगे। लेकिन वो यहाँ पर निकल गए थे बिना ब्रेकफास्ट करे ही, तो उनको हो गया था लेट। तो वो बोल रहे थे कि फिर मुझे उधर से थोड़ा जल्दी भी आना है, तो इसीलिए मतलब जितनी जल्दी मैं निकल जाऊँगा तो फिर शाम को भी जल्दी ही आ पाऊँगा। तो ऐसा वो बोल रहे थे। और मैंने आज मॉर्निंग में अपने सारे काम निपटा लिए थे, घर की क्लीनिंग करने के बाद ही मैं किचन में आई हूँ। आज त्योहारों के दिन अक्सर करके मैं घर की क्लीनिंग करके तभी खाना बनाने आती हूँ। जैसे खाना, घर में कोई पूजा होती है या इस तरह का कोई काम होता है, तो तभी उसके बाद मैं किचन में आती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं बना ही रही थी, तो तभी मोक्ष पापा जी कहने लगे कि मुझे जाना है। मैंने बोला उनको सिर्फ 2 मिनट लगेगी, लेकिन वो नहीं रुके, कहने लगे कि मैं जल्दी तो आ ही जाऊँगा, तो फिर देख लेंगे कि वहीं पर खा लेंगे कुछ, या फिर मैं जब आऊँगा तो तब खा लूँगा। तो बस उन्होंने इस तरह से बोलकर वो निकल गए थे। और फिर थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है जब घर में कोई इस तरह का काम हो। तो यहाँ पर फिर ये दरवाज़ों पर भी सेल लगाने थे, तो फिर इसमें भी टाइम लग गया था मुझे। और यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी वो रक्षाबंधन वाला पेपर आता है जिसको दरवाजे पर लगाया जाता है, तो वो मुझे नहीं मिल रहा था। जब मैं राखी लेने गई थी, जब किशु का बर्थडे था, तो मैं जब सामान लेने गई थी उन भैया की शॉप पर ही था वो, तो फिर मैंने उसको भी ले लिया था, क्योंकि फिर मेरे याद नहीं रहता है। तो फिर मुझे वो दिखा वहाँ पर, मैं उसको भी ले आई थी। तो बस यहाँ पर ये फिर मुझे मिला था ड्रेसिंग से। ये चेस्टर में नहीं रखा हुआ था, पहले ये चेस्टर में रखा हुआ था, लेकिन जब सामान इधर उधर हो जाता है, कभी हाथ लगता है, तो घर में उथल पुथल हो ही जाती है। तो बस यहाँ पर ये कलावा मैं ऐसे तोड़ रही थी, तो हर पेपर पर लगाया जाएगा ये जो रक्षाबंधन का कागज़ आता है, तो उसके ऊपर मतलब एक एक डोरी हर दरवाजे पर लगाई जाएगी। सारी तैयारियां हो गई थी, मैंने यहाँ पर प्लेट भी लगा ली थी। और ये लगा रहा है मोक्ष, तो यहाँ पर इसमें मीठे जवे से लगाकर इसको कलावे को इस तरह से चिपकाया जाता है। हमारे यहाँ पर मतलब रक्षाबंधन पर जिनके भी यहाँ पूजा होती है तो इसी तरीके से होती होगी, मैंने देखा तो नहीं है, क्योंकि हमारे घर पर नहीं होती थी, ससुराल में होती है यहाँ पर, तो मैंने यहीं पर देखा है कि इस तरह से होता है। और यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, तो बस पूजा हो चुकी है। अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट, तो मोक्ष को भी दूंगी मैं, और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो अभी यहाँ पर तब तक ये नमक वाले जवे भी बन चुके थे, तो बस मैंने इनको ढक दिया था, बीच में गैस बंद कर दी थी मैंने। तो अभी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ थाली, तो यहाँ पर एक मैं लगाऊंगी मोक्ष की और एक लगाऊंगी अपनी। और मोक्ष के पापा जी तो आज ऐसे ही निकल गए हैं, बल्कि मुझे कभी मतलब वो ऐसे निकल जाते हैं घर से खाली पेट, तो बड़ा ही अजीब लगता है। चाय वगैरह तो वो लेकर चले गए थे, लेकिन नाश्ता नहीं किया था उन्होंने। मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब जल्दी जल्दी हो पाए, लेकिन किशु भी साथ में परेशान करने लगता है और फिर मोक्ष भी। तो बच्चों को भी नहलाया था मैंने कि चलो मतलब पूजा वगैरह होगी तो घर में, लेकिन उनको आज जल्दी आना था। अगर वो थोड़ा मतलब लेट चले जाते 8:30 तक भी, फिर भी वो चले जाते हैं जब कभी इस तरह का काम होता है, लेकिन उनको आज वापस जल्दी भी आना था। रक्षाबंधन का दिन है तो घर में कोई आ ही जाता है, बुआ जी भी आती है,
तो इसीलिए फिर घर पर कोई ना मिले तो फिर वो जल्दी आ जाता है रक्षाबंधन वाले दिन। तो बस यहाँ पर अभी मैं किचन को साफ़ कर दूँगी। किचन ही बाकी रह गई थी मेरी, बाकी तो सारा काम हो चुका है। मैं अंदर रूम में, तो किचन का काम मेरा खत्म हो चुका है। और अभी मोक्ष देख रहा है यहाँ पर टीवी। तो किशु के साथ थोड़ा मैं शरारत कर रही थी, तो उसके साथ अच्छा लगता है खेलना। और मैंने निकाली थी अलमीरा से कुछ साड़ियाँ, तो इसमें 2-3 साड़ियाँ मैंने अलमारी में भी रखी हुई हैं, जो कभी कभी हम पहन लेते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कभी कभी साड़ियों को पहनना। तो कभी कभी मन हो जाता है मेरा साड़ी पहनने का। तो आज राखी का दिन भी है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो कुछ होता है कि स्पेशल कुछ पहना जाए। तो सूट वगैरह तो हम डेली ही पहन लेते हैं, तो आज कुछ थोड़ा नया सा लुक आ जाता है जब हम कभी कभी साड़ियाँ पहनते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने साड़ी निकाली थी, और ये लाइट वेट साड़ी मैंने निकाली थी, प्रिंटेड साड़ी। तो ये ही साड़ी मैं पहनती हूँ, घर में ज़्यादातर करके मैं 1-2 प्रिंटेड साड़ी भी रेडी कर लेती हूँ। तो मुझे जिनका प्रिंट अच्छा लगता है, कलर अच्छा लगता है, तो मुझे इस तरह की साड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं। बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है ये, तो गर्मी नहीं लगती है इस साड़ी में बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पर मैंने साड़ी भी पहन ली है और मैंने कंघी भी कर ली है। और साड़ी पहनने से पहले मैंने किशु को सुलाया था, तो वो सोया, तब जाकर मैंने साड़ी पहनी थी। तो वो सोया हुआ है अभी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी चूड़ियाँ भी पहन लेते हैं थोड़ा सा मैचिंग करके। तो फिर मैंने रेड चूड़ियाँ तो पहन ही रखी थी, तो वो मैंने पहनी थी कल ही। तो नई वाली चूड़ियाँ मैंने पहनी थी, और मैंने ये ब्लू वाली मैचिंग करके इसमें इस तरह से पहनी है। और मेरी मेहंदी मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो एक हाथ पर मेरी लाइट मेहंदी रची हुई थी और एक पर डार्क। तो वो डार्क वाली जो हो रखी है तो वो भी लाइट ही थी, उस पर मैंने आउटलाइनर वाली कीप यूज़ की थी, तो तब जाकर वो डार्क हुई थी। तो मुझे डार्क मेहंदी अच्छी लगती है, पता नहीं आजकल कीप कैसी आ रही है, तो वो कलर ही नहीं देती है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर अभी हो गया था 3-3:30 बजे के करीब टाइम, और अभी यहाँ पर ये बुआ जी आई हुई है। तो दोनों बुआ जी आई हुई थी और दोनों बच्चों को ये राखी बांध रही है। तो मोक्ष तो बल्कि मैंने बड़ी मुश्किल से उसको राखी बंधवाई, तो वो बंधवा ही नहीं रहा था, कह रहा था कि मुझे नहीं बंधवानी है। तो मैं कह रही थी, वो कह रहा था मुझे कि मम्मा मैंने बंधवा ली है। तो मैं कह रही थी कि जो भी राखी बांधता है तो आज का ही दिन है, तो सबसे बंधवाते हैं। तो 2 बुआ जी आई हुई थी यहाँ पर, तो और बल्कि वो तिलक नहीं करवाता है, तिलक बड़ी मुश्किल से उसने करवाया ही नहीं था। आज उसका माथा सोना ही था, उसने तिलक नहीं करवाया था, राखी उसने ऐसे ही बंधवा ली थी। बल्कि किशु ने आराम से बंधवा ली थी राखी। और मोक्ष के पापा जी भी आ गए थे, बुआ जी के आने से पहले ही वो आ चुके थे, लेकिन वो चले गए थे कहीं पर राखी बंधवाने के लिए, मामा जी की साइड पर गए हुए थे वो। तो बस अभी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ बुआ जी और के लिए चाय और नाश्ता उनको दूँगी। और फिर अभी यहाँ पर भी शाम का टाइम हो गया था, 4:30 बजे के करीब टाइम हो गया था। पहले तो वो बैठे रहे हुए थे, पहले उन्होंने मुझे चाय के लिए मना कर दिया था, तो फिर मैं बाद में आई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि आज के दिन मीठा मीठा मुँह हो जाता है, तो फिर मन नहीं होता है चाय वगैरह का भी, तो मिठाइयों से ही मन भर जाता है। और फिर हम आ गए थे काफ़ी टाइम हो गया था, 8 बजे के करीब। तो फिर हम आ गए थे चौक पर यहाँ पर, और उसके बाद तो हम बुआ जी और के साथ बैठे रहे, तो फिर टाइम लग जाता है। जब कोई आ जाए घर में तो उनको भी टाइम देना चाहिए। तो फिर यहाँ पर रात का टाइम हो गया था, डिनर वगैरह भी बल्कि नहीं किया था हमने। मैं कल भी लेने आई थी बेडशीट, तो कल हमें लेट हो गई थी। मोक्ष के पापा जी को कुछ काम था, उनको भी काम था और मैं कुकर भी देने के लिए आई थी। मैं कई दिन से सोच रही थी कि सही हो जाएगा, तो फिर आज उसको भी लेना था, तो सोचा कि चलो बेडशीट आज देख लेते हैं। कल तो नहीं टाइम मिल पाया था, कल हमें किसी और काम में देर हो गई थी। तो फिर मैंने बेडशीट ली, क्योंकि बेडशीट में ऐसा हो रहा है कि बेडशीट सारी ख़राब हो गई हैं, तो एक का तो कवर ही नहीं है। जो बेडशीट मेरी सही थी उसका तकिए का, पिलो का कवर, तो वो गुम हो गए थे जब पानी आया था घर में। और एक बेडशीट का कलर थोड़ा फेड सा हो गया, तो वो अच्छी नहीं लगती है मुझे। तो बस यहाँ पर अभी मैं डिनर की तैयारी करने लगी हूँ, तो रोटी बनाऊंगी बस। और वो कुकर भी मैं लेकर आई थी, तो उसको मैंने सिंक में रख दिया, तो उसको धोऊंगी पहले, तब उसको यूज़ करूँगी। तो अभी तो जल्दी से मैं आटा बनाऊंगी, और मुझे आटा से मुझे बनानी है 2-3 रोटी। तो मोक्ष के पापा जी कह रहे हैं कि 1-2 रोटी बस मैं लूँगा, तो मुझे भूख नहीं है। और हमारे पास आज जमे भी रखे हुए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ना तो ब्रेकफास्ट हुआ था, मोक्ष के पापा जी लेकर गए थे, ना ही लंच लेकर गए थे। मोक्ष ने भी थोड़ा बहुत ही लिया था, तो बस मैंने किया था ब्रेकफास्ट। तो आज जवे ऐसे ही रखे हुए हैं, और लंच भी हमारा नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही हमारा थोड़ा सा लेट हुआ था आज। 11-11:30 बजे के करीब ही सारे कामों को निपटाने के बाद किया था हमने। तो बस अभी मैं यहाँ पर सिर्फ रोटी बनाऊँगी। सब्ज़ी मना कर रहे हैं मुझे मोक्ष के पापा जी, क्योंकि भंडारे से भी खाना आ गया है, तो उसमें आलू की सब्ज़ी, कढ़ी चावल, काफ़ी खाना है, हलवा भी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है भंडारे का खाना। तो इसलिए फिर मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी,
तो फिर अब उसी से खाएंगे हम। तो फिर यहाँ पर जमे भी रखे हैं क्योंकि काफ़ी सारा खाना रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। तो बस रोटी भी बन चुकी है। साथ के साथ ही मेरी आदत है, मैं आटे को साफ़ कर देती हूँ शेल्फ से, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि हम खाना खाने बैठ जाए और किचन ऐसे गंदा पड़ा रहे। तो मुझे आटा पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता है। बाद में तो मैं अच्छे से साफ़ करूँगी ही, लेकिन बस मैं यहाँ पर साथ के साथ ही कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे आटा पड़ा रहे शेल्फ पर। तो बस अभी मैं प्लेट लगा रही हूँ और अभी करेंगे डिनर और आप लोगों से लेंगे इजाज़त। तो मैं अब इस वीडियो का एंड करूँगी। मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा है कहीं पर भी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आप सबसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।